पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करते। अपने किताबी एजुकेशन को ही बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरुआत से ही प्रयास करते हैं। इसीलिए आपने एजुकेशन सिस्टम में यहाँ यूनियन मिनिस्टर भी है और यहाँ हम लोगों का स्टेट मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स और वुमेन एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं। मैं सब जगह कहती हूँ, अपने करिकुलम में, अपने सिस्टम में, अपने सिलेबस में वैल्यू एजुकेशन को ऐड करना चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही पेरेंट्स से लेकर के स्कूल तक, इवन कि समाज में भी बच्चों को केवल पिता माता का एजुकेशन नहीं चाहिए। हम कहते हैं ये मनुष्य सोशल एनिमल है, सामाजिक जीव है, समाज से भी बच्चे सीखता है। इसलिए समाज में भी ऐसे ऐसे लोग होना चाहिए, ऐसे ऐसे व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे सीखें। इसलिए मैं ये निधि जोशी से मैं सहमत हूं कि वैल्यू एजुकेशन चाहिए। कहा जाता है मनुष्य का क्वालिटी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये क्वालिटी होना चाहिए। इस चीज को हम फॉलो करेंगे तो जरूर आगे जाके आज जो दुनिया में बहुत सारी चीजें दिखाई देता है वो नहीं होगा, क्योंकि ये नेचर बन जाएगा। हम लोगों का प्रकृति ये नेचर होने से सबका यही होगा। तो मुझे लगता है आगे जाके हम जो तरह तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं वो नहीं होगा। मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, मैं जरूर बातें करूंगी कि इसको भी शुरुआत से ही फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, इसको आगे तो कि ये वैल्यू एजुकेशन को ऐड करना चाहिए कि घर पे भी, स्कूल में भी इसी चीज को हम चर्चा करेंगे हर मिनट, हर सेकंड, हर कदम पे। मुझे लगता है हम लोगों का जेनरे में आ जाएगा और नेचर बन जाएगा और जो भी हम फेस करते हैं वो फेस करना नहीं पड़ेगा। और ये अनहेल्दी कंपटीशन के कारण हम लोगों का जो इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था में हम आगे नहीं जा पाते हैं। बच्चे दुनिया में जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़ा एजुकेशन। लेकिन हम कंपटीशन क्यों करते हैं? एक मकान है तो हम 10 बनाए, हैदराबाद में है तो दिल्ली में भी बनाए, चेन्नई में भी बनाए, मुंबई में भी एक होना चाहिए, अब्रॉड में भी जाके करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नेक्स्ट जेनरेशन का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा हो उसके लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन इतने अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को दिन रात उसके लिए अपने आप में ही कॉम्पीट करना पड़े, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पड़ोसी के साथ। संतुष्टता एक ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, सैटिस्फैक्शन, ये सबके अंदर होना चाहिए। इसीलिए सैटिस्फाई होना चाहिए कि यस आई एम सैटिस्फाइड, मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, मैं ठीक हूं। इसी माइंड को आगे रखना चाहिए। कहा जाता है ये संतुष्टता जीवन का एक की होना चाहिए।
मुझे हम लोगों को छोटेपन में सिखाया जाता है सबसे अच्छा चाबी काठी कहते हैं कि संतुष्टता। इसलिए तो आप कॉम्पीट क्यों करेंगे? मैं जो हूं, जैसे हूं, मैं ठीक हूं। बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, पिता माता का हेल्थ केयर के लिए थोड़ा हो जाए, तो अनहेल्दी कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। कंपटीशन का कोई एक से एंड नहीं है, कोई लास्ट है? कोई नहीं है। 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन खाते हैं क्या? 2 रोटी। सोते हैं 6 फीट का एक कोट। लेडीज हो तो एक, आजकल तो भी ड्रेस पहनने लगे, नहीं तो ये 12 हाथ का एक साड़ी या एक धोती या शर्ट पैंट। दिखावा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, इसीलिए अंदर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे जिंदगी से, परिवार के लोगों को भी वही शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम तो कुछ करते हैं लेकिन पीछे से थोड़ा प्रेशर डाला जाता है, ये पड़ोसी का ऐसे हो गया, हम किसकी वजह से थोड़ा। कल्चरल वैल्यू, संस्कृति हम लोगों का आइडेंटिटी है, उसको बनाए रखना, उसको विकास करना हम लोगों का कर्तव्य है। संस्कृति द्वारा आज जो भी हम हैं, हम परिचय होते हैं, परिचित होते हैं, दूसरे हमको पहचानते हैं। लेकिन मुझे लगता है मेरे घर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, होटल का खाना अच्छा है। मेरे संस्कृति के जो भी कल्चर है वो दूसरों से थोड़ा कम है। ऐसे नहीं होना चाहिए। संस्कृति के लिए गर्व करना चाहिए, अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए। यस, मैं हूं, मैं इसी संस्कृति से बिलोंग करती हूं। मैं जो कॉलेज में पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैं जब गांव से गई, गांव में तो कोई ऐसे ये इस कम्युनिटी के है, ये मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता था। जब मैं शहर में गई तो थोड़ा डिफरेंस फील किया। जब मैं कॉलेज में गई तो अपने भाषा में कोई किसी को मैं देखती हूँ तो किसी के मेरे कम्युनिटी के उनके साथ मैं अपने भाषा में बातें करती थी। कोई लोगों को, कोई फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता था, इसको थोड़ा अलग करके रखते हैं, ये तो क्योंकि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फील करते थे। इंफीरियर अपने को, आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हो क्यों? एसटी हॉस्टल में तुम रहते हो, तुम जनरल हॉस्टल में रहो। मैं हूं, मैं जो हूं, जैसे हूं, आपके सामने हूं। इसीलिए इसी दिशा में हमको गौरव करना चाहिए। आपने संस्कृति को, आपको थोड़ा कुछ कमी लगता है तो उसको विकास करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। संस्कृति परंपरा के लिए इंडियन जाना जाता है, इसीलिए उसको प्यार करना चाहिए। कुछ सुधार करना चाहिए तो हम थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, लेकिन अपना ओरिजिन को खोना नहीं चाहिए। ओरिजिनलिटी को बचा के रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। कोई बोले कि सरस्वती, दुर्गा, आजकल थोड़ा होता है, ये महिला है, ये पुरुष है, कहीं कहीं उनको इसी दृष्टि से देखते हैं कि ये महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दिन था
भगवान को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। भगवान इतने शक्तिशाली होते तो एक अकेला आ जाते। शिव जी की शक्ति को ले आए। कृष्णा क्यों राधा जी को, रुक्मणी जी को ले आए? वो तो एक अकेला दुनिया को बना सकते थे। इसीलिए उन लोगों ने उसको फील किया और माताओं को आगे रखा। ऐसे तो शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। तो क्यों एक अकेला आए? माता बिना क्यों वो अकेला नहीं रहते? जहां शिव है वहां शक्ति है। शिव बिना और सौ, माता बिना, शक्ति बिना शिव 100 होते हैं लाश। इसीलिए दोनों का ये चाहिए, इसीलिए माताओं को आगे रखा। लक्ष्मी ये धन का देवी है, सरस्वती विद्या का, दुर्गा शक्ति का। इसे जितने भी देवियां हैं, कहा जाता है जब जब दुनिया शुरू हुआ कि हर गांव में देवियां होती, आज भी होते हैं ग्राम्य देवी, आज भी होते हैं। गांव एंट्रेंस करने से पहले देवी को, मैं जो हॉस्टल में थी तो मैं जो एंट्रेंस करती थी, मेरे पिताजी कहते यहाँ तुम अपने माथा टेको। दूर में एक पहाड़ था, कहते ओ दो शिव बाबा को माथा टेको, इसके बाद तुम अंदर जाओ। इसीलिए दोनों का चाहिए। ये मेंटालिटी शुरू से ही ये जैसे है, क्योंकि भगवान ने, हम लोगों का एक ही ब्लड है। मेरे जो भी ओ पॉजिटिव है, दूसरों को मैं एक जेंट्स को दे सकती, मैं 2-4 बार दी भी। व्यवहारिक दृष्टि से भगवान ने अपने शरीर को ऐसे बनाया है, एक महिला एक पुरुष। इसीलिए इस चीज को मानना चाहिए। दुनिया माने या ना माने, जब बाहर में महिलाओं को गाली देते हैं, लेकिन जब दुर्गा मंडप जाते हैं तो माथा अपने आप झुक जाता है। इसलिए इस चीज को